युग आएगा। फिर कहते हैं कि धरा पर सतयुग कौन लाएंगे, बाबा जय गुरुदेव जी लाएंगे। फिर आगे कहते हैं कि विश्व में शांति कौन लाएंगे, बाबा जय गुरुदेव जी लाएंगे। और आओ सतयुग आपका हार्दिक स्वागत है। तो इसके ऊपर कुछ बातें गुरु महाराज ने बताई है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ये बात तो बहुत बार गुरु महाराज ने बताई, मगर उसके अंदर का राज भी स्वामी जी ने बताया था। कहा था कि कलयुग जब जाएगा तो वो चोरी छिपे जाने वाला नहीं, वो बाजे गाजे के साथ में जाएगा। और जब सतयुग आएगा तो वो भी चोरी छिपे आने वाला नहीं, वो भी बाजे गाजे के साथ में आएगा। और गुरु महाराज ने कहा, अरे तुम कहते, किसी ने पूछा कि स्वामी जी आप कलयुग सतयुग की बात करते हो, तो बोले सतयुग कब आएगा। तो स्वामी जी उससे कहने लगे, अरे बच्चा, अरे कलयुग तो ऐसे चुटकी बजाते धरती पर लेकर आऊँगा, ऐसे चुटकी बजाते, उसमें कुछ देर नहीं है। मगर बात यहाँ पे अटक जाती है। गुरु महाराज ने कहा कि कलयुग चोरी छिपे जाने वाला नहीं और सतयुग चोरी छिपे आने वाला नहीं, दोनों बाजे गाजे के साथ में कोई जाएगा और कोई आएगा। तो कहा कि अगर आज कलयुग लेकर आए तो कलयुग में, जय गुरुदेव, अगर सतयुग लेकर आए तो सतयुग जब आएगा और कलयुग जब जाएगा तो कलयुग जब जाएगा तो उसके गुण जिन जिन के अंदर रहेंगे, कलयुग के गुण, जैसे चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, पापाचार, अत्याचार, अनाचार, ये सारे कलयुग के गुण हैं। तो प्रेमियों, तो जैसे इस देश में आपको अगर किसी दूसरे देश में, अमेरिका में जाना है तो बॉर्डर होती है, चेक नाका होता है, वहाँ पे आपकी तलाशी होती है। और तलाशी में देखा जाता है आपके पास कोई गलत चीज़ तो नहीं है, कोई गांजा है, कोई अफीम है, कोई चरस है, कोई ड्रग्स है, कोई हीरोइन है, या कोई शस्त्र है, कोई बंदूक है, कोई तलवार है, तीर है। अगर ऐसी कोई गलत चीज़ रहेगी तो वो दूसरे देश में जाने वाली नहीं। उसको जिसके पास ये चीज़ें मिल जाएगी उसको पकड़ लेंगे और उसको वही अटका देंगे, आगे जाने देने वाले नहीं। तो वैसे ही प्रेमियों, अगर सतयुग आ गया तो गुरु महाराज कहते हैं कि अपने मन को आंखें बंद करके टटोलो और कहो, पूछो अपने मन को कि क्या मेरे अंदर सतयुग में जाने के लायक गुण है। तो जब बैठते हो तो पूछो अपने मन को, रात को कभी भी पूछो, दिन में पूछो, सिमरन ध्यान भजन करते समय, अगर आज सतयुग उतर गया तो क्या मैं सतयुग में जाने के लायक हूँ, मैं सतयुग में जा सकता हूँ। तो अपना मन हमको जवाब देगा कि मेरे अंदर कितनी बुराइयाँ हैं। कहा कि बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप बुरा तो मुझसे बुरा ना कोई। तो प्रेमियों, जब इतनी सारी बुराइयां हमारे अंदर भरकर पड़ी है तो सतयुग अगर आ गया तो क्या हम सतयुग देख सकते हैं? सतयुग नहीं देख सकते, कलयुग के साथ में बह जाएंगे। इसीलिए गुरु महाराज सोचते हैं अगर लेकर भी आया तो उसके अंदर जाएंगे कितने, उसके अंदर जाएंगे कितने। इसीलिए हमको सतयुग में जाने के लायक बनाने के लिए ये सारा खेल कर रहे हैं कि भाई ये जो बुरे गुण हैं, इन बुरे गुणों को तुम निकाल दो और उनके अंदर अच्छे गुण डाल दो। यह एक क्रिया है। इसीलिए स्वामी जी महाराज बार बार शिविर लगाते हैं, सत्संग को बुलाते हैं, रैलियों को बुलाते हैं, काफिलों को बुलाते हैं। ऐसा कर कर के हमारे अंदर के बुरे गुणों को निकालकर अच्छे गुण डालने की क्रिया की जा रही है। मगर प्रेमियों, फिर भी अगर हम ध्यान भजन को बैठते हैं तो वैसे कितनी बुरी चीज़ें अंदर आ जाती हैं। जैसे कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय, वो जो समुद्र मंथन था और ये जो सुमिरन ध्यान भजन है, ये भी आज हमारा मन मंथन ही है। जब हम सुमिरन ध्यान भजन को बैठते हैं तो मन अपनी जो अंदर का भावनाओं का सागर है, उस सागर में हिलोर पैदा करता है। और वो जब हिलता है तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकलती है। और ऐसी चीज़ें निकलते समय कहा जाता है कि उस समय
तो उस समय बोले 14 रत्न निकले थे समंदर में से। तो आज भी जब हम सुमिरन ध्यान भजन को बैठते हैं तो वही सारे रत्न आज भी हमारे मन के भावना के सागर के अंदर है। और जब हम साधना को बैठते हैं तो सबसे पहले एक जहर निकलता है, उसको कहते हैं अपमान का जहर। सुमिरन ध्यान भजन को बैठे तो यहाँ पे माला चल रही है और मन ही मन सोचते हैं मुझे उसने ऐसी गाली दे दी, मुझे उसने ऐसा बोल दिया, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसका तो बदला निकालूंगा। तो ये सी हमारी अवस्था हो जाती है। कहने का मतलब है तो इधर तो माला घूम रही है और मन चारों तरफ घूम रहा है। तो ये जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों को गुरु महाराज निकालने की कोशिश करते हैं कि ये क्रिया करके इनके अंदर की ये बुराइयां निकाली जाए। जैसे बोले 4 आदमी थे और उन्होंने सोचा कि काशी जाएंगे। तो उस समय कोई वाहन नहीं था, तो नदी से नाव लेकर किराए पे लेकर काशी जाते थे। गंगा किनारे रहते थे तो वो नाव में बैठ, शाम का समय था, अंधेरे का समय था। चारों गए, सोचने लगे कि चलो नाव किराए पे ले लेंगे, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है और चप्पू चलाते 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 रात भर में पहुँच जाएंगे। तो ये सोचकर उन्होंने किराए पे नाव ले ली और शाम का अंधेरे का समय था। नाविक से पूछे कि भाई ये किराया ले लो, हमको नाव दे दो किराए पे। तो उस नाविक ने वही पेड़ के नीचे से कह दिया, देखो वहाँ पे मेरी नाव है, उस नाव में बैठ जाओ और काशी चले जाओ। तो ये चारों के चारों गए, नाव में बैठ गए। नाव में बैठ गए, अंधेरा हो गया था। उन्होंने चप्पू उठाया, 2-2 करके चप्पू चला रहे हैं, 2-2 मिलकर चप्पू चला रहे हैं। थोड़ी देर हुई, कहने लगे 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, हम इतने दूर चले गए होंगे। ये तो वो दोनों थक गए तो दूसरे तैयार हुए। ऐसे रात भर अल्टी पल्टी करके चप्पू चलाते 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 वो नाव हकलते रहे। और जब सवेरा होने लगा, दिन होने लगा, तो उनको लगा कि अभी थोड़ी देर में सूरज निकलने वाला है, तो बोले हम थोड़ी देर में अभी काशी पहुंच जाएंगे। तो जब सूरज निकला तो उन्होंने इधर उधर देखा तो सोचने लगे अरे ये तो हमारे गांव का ही नज़ारा दिख रहा है। तो पीछे मुड़कर देखा, अरे ये तो हमारे गांव का किनारा है, नदी का किनारा है। तो क्या गलती हुई, रात भर तो हम चप्पू चलाते रहे मगर हमारी नाव आगे गई नहीं। तो पीछे मुड़कर देखा तो उस नाव की डोर एक पेड़ को बंधी हुई थी, उस नाव की डोर पेड़ को बंधी हुई थी। तब उन्होंने ऐसा सर ठोक लिया और कहने लगे, अरे हमने चप्पू तो चलाया मगर नाव को खूंटे से बांधना छोड़ दिया। जो डोर था वो डोर हमने छोड़ा नहीं, इसलिए हमारी जो नाव है वो 10 भर भी आगे नहीं गई। यानी रात भर की मेहनत हमारी व्यर्थ चली गई। तो कहने का मतलब है अगर वो डोर छोड़ दिया होता खूंटे से तो नाव उनकी उतनी ही मेहनत से काशी पहुंच गई होती। वैसे ही हमारी जो नाव है, इस नाव में हम सुमिरन ध्यान भजन करने के लिए बैठते भी हैं और चप्पू भी चलाते हैं, मगर हमारे मन की डोरी बहुत सारे चीज़ों को बंधी हुई होती है। इतने सारे कि उनको पूछा, कोई कहता है सुमिरन ध्यान भजन में मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरे लड़की की शादी हो जाए, मेरे लड़के को नौकरी लग जाए, मेरा कर्जा निपट जाए, मेरी बीमारी चली जाए, मेरा कोर्ट कचहरी चला जाए, मेरा खेत में अच्छी फसल आ जाए। इतनी सारी डोर जब हमारी उस खूंटे को बंधी हुई है तो हमारी नाव आगे जाएगी नहीं जाएगी। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, ये बात गुरु महाराज जानते हैं कि हम कितना क्या करते हैं, फिर भी गुरु महाराज कहते हैं कि तुमको मैं लायक बनाऊंगा। जैसे अन्ना जी ने कल एक बात कही, 2 साल पहले भी वही बात कही थी कि गुरु महाराज तुम्हारे अंदर कुछ शक्तियाँ भरना चाहते हैं। वो क्या करेंगे वो मालूम, मैं अपनी बुद्धि उतनी नहीं है। तो कहने का मतलब है कुछ तो देना चाहते हैं, मगर पहले ये बात सोचो, क्या मैं लेने के लायक हूँ? क्या मेरे अंदर लेने के लायक ऐसा कोई गुण है कि गुरु महाराज जो दे दे वो मैं रख सकता हूँ, मेरे अंदर टिक सकता है? तो प्रेमियों, देने वाला तो बहुत कुछ देने को तैयार है, मगर हमारी लेने की पात्रता नहीं है। कैसे? समझो कोई दूध वाला है और वो दूध वाला पूरे गांव में दूध बांटता है। दूध बांटते समय
वो सब घरों में दूध देता है। और एक बहन जो थी वो रोज़ उससे शिकायत करती थी कि भैया तू जो दूध देता है वो दूध रोज़ फट जाता है, तो वो दूध रोज़ फट जाता है। तो रोज़ वो भाई से कहने लगी, शिकायत करने लगी। तो एक दिन वो दूध वाले से रहा नहीं गया, उसने कहा कि बहन मैं तो सारे गांव में दूध बांटता हूँ, किसी का दूध फटता नहीं और तुम्हारा ही क्यों फट जाता है। तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि बहन गलती मेरे दूध में नहीं है, तेरे बर्तन में है, तेरे बर्तन में गलती है। तो मेरे तेरा बर्तन देख, तेरा बर्तन अंदर से गंदा है, उसके अंदर गंदगी लगी हुई है और उस गंदगी लगने की वजह से उसमें दूध टिकता नहीं है। तो उसने जब देखा अपने बर्तन को, देखा कि उसके अंदर सच में बहुत सारी गंदगी लगी हुई थी। तो उसने जब उस बर्तन को साफ किया और उसमें जब दूसरे दिन दूध डाला तो उसमें दूध ठहरने लगा। वैसे ही प्रेमी भाई और बहनों, मालिक तो हमको बहुत कुछ देना चाहते हैं, मगर हमारे यह बर्तन, अंदर का बर्तन खराब हो गया है और वो बर्तन खराब होने की वजह से वो जो दया दे रहे हैं वो दया फट रही है, वो टिक नहीं रही है। तो प्रेमी भाई और बहनों, गुरु महाराज ने जो कहा कि सतयुग में जाने के लायक मैं तुमको बनाना चाहता हूँ, तो वही क्रिया, वही कुछ करने के लिए हमको यहाँ पर बुलाया जाता है। प्रेमियों, एक बात याद हो कि जब हम मथुरा जाते थे, गुरु महाराज बुलाते थे तो कहते थे कि मंदिर की पायरी पे मत्था टेकना और तुम्हारी 2 बुराइयाँ वहाँ छोड़ देना और एक अच्छी मनोकामना मांग लेना। तो क्या मतलब था उसका कहने का? हमारे अंदर तो बुराइयों की पूरी माला है, पूरी माला ऐसी, एक से एक कड़ी के अंदर कड़ी, कड़ी के अंदर कैसी ऐसी एक माला हमारे अंदर बुराइयों की भरी हुई है। मालिक जानते हैं अगर इनसे पूरी बुराइयां मांग ली तो ये देंगे नहीं, तो इसलिए उनसे पहले एक कड़ी तोड़ने को कहा। जैसे कोई माला है, माला बुराइयों से भरी हुई है और वो माला की कीमत कब तक है? कोई सोने की माला है, जब तक वो एक दूसरे के अंदर लड़ी हुई जगी हुई है तब तक उसकी कीमत है। अगर वो सोने की कड़ी टूट गई तो वो माला एक तरफ, वो हार एक तरफ रख देंगे, गले में कोई पहनने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी कड़ी टूट गई। तो वैसे ही प्रेमियों, हमारे अंदर ये बुराइयों की माला है और इस माला में से गुरु महाराज जानते हैं कि एक कड़ी तोड़ना है। जब एक कड़ी तोड़ेंगे तो ये माला की कोई कीमत रहने वाली नहीं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि तुम 1 बुराइयाँ 2 बुराइयाँ मुझे दे दो। तो मालिक जानते थे इस बर्तन के अंदर जो बुराइयाँ हैं इसमें से 1-2 अगर निकल गई तो इसके अंदर मैं अच्छाइयाँ डाल दूंगा। जैसे कोई मकान है, उस मकान के अंदर 20 चोर है, उस 20 चोर को अगर सुधारना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर कोई अच्छा आदमी डालना पड़ेगा। अच्छा आदमी डालने के लिए पहले इनमें से 1-2 तो निकलना चाहिए, तब तो जगह बनेगी। तो 2 को बाहर निकालो। जब 2 चोर बाहर निकल जाएंगे तो उसके अंदर 2 अच्छे आदमी डाल दिए जाएंगे और 2 आदमी जब अच्छे डाल दिए जाएंगे तो उनसे विचार करके, विनिमय करके, विचारों का परिवर्तन करके उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। वैसे ही प्रेमी भाई और बहनों, हमारे अंदर जो बुराइयां होती हैं उनमें गुरु महाराज अच्छाइयाँ डालने की कोशिश करते हैं। तो प्रेमी भाई और बहनों, हो सकता है मेरे बोलने में कोई गलत शब्द निकल गया हो तो आपका छोटा बेटा समझकर आप मुझे माफ़ करना, ऐसी आशा करता हूँ। और सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव।